हरियाणा के फरीदाबाद में एक कार का 30 किलोमीटर तक पीछा करने और फिर कार में बैठे युवक आर्यन मिश्रा को गोली मारने की घटना से पूरा देश स्तब्ध है। आरोप है कि 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा को गोरक्षा दल के सदस्यों ने गो तस्कर समझकर गोली मारी, लेकिन मौका वारदात कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। इस वारदात से राज्य में कानून व्यवस्था तो कटघरे में है ही, बड़ा सवाल गोरक्षा दल के नाम पर हो रही इस तरह की गुंडाई को लेकर भी है। सवाल यह भी है कि इन कथित गोरक्षकों को गोली चलाने का अधिकार आखिर किसने और क्यों दे दिया है। यह सवाल इसलिए भी है कि फरीदाबाद पुलिस ने आरोपियों के गोरक्षक होने के दावे को खारिज भी कर दिया है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि 23 अगस्त की उस रात को आखिर क्या हुआ था। मृतक आर्यन मिश्रा के पिता सियानंद मिश्रा ने बताया है कि उनका बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वारदात की रात वो अपने दोस्तों के साथ डस्टर गाड़ी में सवार होकर बड़खल के एक मॉल में कुछ खाने पीने के लिए गया था। वापस लौटते समय 5 बदमाशों ने करीब 30 किलोमीटर तक पीछा किया और उनके बेटे को गोली मार दी। बदमाशों ने पहली गोली चलती गाड़ी पर चलाई थी, जो आर्यन मिश्रा की गर्दन को छीलते हुए निकली। वहीं दूसरी गोली इनकी गाड़ी के रुकने के बाद सीधा छाती में मारी। इस घटना में गाड़ी में सवार किसी अन्य व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई, जबकि आर्यन वाली गाड़ी में शैंकी नाम का एक बदमाश भी बैठा था। ये गाड़ी शैंकी का भाई ही चला रहा था। गोरक्षक होने का दावा करने वाले आरोपियों का तर्क है कि इन्हें डस्टर और फॉर्च्यूनर गाड़ी में गो तस्करी के इनपुट मिले थे। इस इनपुट के आधार पर उन लोगों ने डस्टर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी भगाई तो उन्हें लगा कि यही गाड़ी गो तस्करों की है। इसी शक के आधार पर उन्होंने गोली चला दी। उधर डस्टर गाड़ी चला रहे शैंकी के भाई हरीश ने बताया है कि उसके बगल वाली सीट पर आर्यन बैठा हुआ था, जबकि शैंकी और 2 लड़कियां पीछे वाली सीट पर थी। चूंकि उसके भाई शैंकी हत्या के प्रयास में मामले में वांटेड है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है, ऐसे में जब बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की तो उसे लगा कि क्राइम ब्रांच की टीम शैंकी के लिए उन्हें रोक रही है। ऐसे में उसने गाड़ी तेजी से भगा दी। इतने में बदमाशों ने गोली चला दी और गोली सीधा आर्यन को लग गई। इसके बाद उसने गाड़ी रोकी, तब बदमाशों ने करीब आकर आर्यन को एक और गोली मार दी। इस घटना में बदमाशों ने पहली गोली चलती गाड़ी में चलाई थी और जो आर्यन को लगी और वो बुरी तरह घायल हो गया था। अब सवाल ये है कि जब गाड़ी रुक गई और बदमाश गाड़ी के पास आए तो उन्होंने दोबारा आर्यन को ही गोली क्यों मारी। दूसरा सवाल ये है कि गाड़ी में तो और भी लोग बैठे थे, लेकिन किसी अन्य को छोटी सी खरोंच भी क्यों नहीं है। इसी के साथ एक सवाल ये है कि बदमाशों को गोली चलाने का अधिकार किसने और क्यों दे दिया है। अभी फरीदाबाद पुलिस ने दावा किया है कि बदमाश गोरक्षा दल से नहीं है। ऐसे में चौथा सवाल यह भी होता है कि क्या गोरक्षा दल वालों को गोली मारने का अधिकार है। इन सवालों में खुद पुलिस भी उलझ गई है। आर्यन के पिता ने भी इसी तरह के कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो कहा है कि वो परदेसी हैं और यहाँ कमाने खाने के लिए आए हैं, उनका तो किसी से झगड़ा भी नहीं है। उधर पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है। इनकी पहचान फरीदाबाद के रहने वाले अनिल, किशन, वरुण, आदेश और सौरभ के रूप में हुई है। फरीदाबाद के एसीपी क्राइम अमन यादव के मुताबिक आरोपियों के पास वारदात में प्रयुक्त हथियार और गाड़ी बरामद कर ली गई है। पकड़े गए आरोपी गोरक्षा दल के नहीं हैं। अब एक सवाल यह भी उठता है कि ये गोरक्षा दल क्या है। वैसे तो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गो तस्करी के मामले लंबे समय से आते रहे हैं। साल 2011 के आसपास इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा में गोरक्षा दल नामक संगठन बना था। चूंकि इस संगठन को पुलिस का समर्थन भी था, इसलिए इसमें तेजी से आपराधिक तत्व शामिल होते गए और गोरक्षा के नाम पर अपराध करने लगे। इस संगठन में शामिल लोग खुद को गोरक्षा दल कमांडो बताते थे। इन लोगों को आई कार्ड भी मिला हुआ था। इन्हें सूचनाएं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मिलती थी। समय के साथ इस संगठन में हरियाणा के साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी अपना विस्तार होता गया। लेकिन अब फरीदाबाद की घटना ने जिस तरह तूल पकड़ा है, उसके बाद इसी गोरक्षक दल पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल हर किसी की नजरें पुलिस पर हैं कि आखिर कब तक इस मामले में सही और कठोर एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।